माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पा यादव। इस वीडियो में हम जानेंगे रक्त कैसे बनता है। रक्त यानी जीवन। आयुर्वेद में रक्त को जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना है। रक्त के बिना जीवन संभव नहीं है। रक्त से ही हमारा जीवन चलता है। तो आइए जानते हैं इस रक्त के निर्माण के बारे में। रक्त कहाँ तैयार होता है, रक्त कैसे बनता है। तो सबसे पहले गर्भावस्था में रक्त बनता है यॉर्क सैक से। यॉर्क सैक ये एक हिस्सा होता है। जब गर्भ निर्माण होता है तो सबसे पहले ये यॉर्क सैक डेवलप होता है, जिसे हिंदी में अंडपीत थैली भी बोलते हैं। तो इससे ही आगे जाके गर्भ का विकास होता है या गर्भ पूरा डेवलप होता है। तो पहला जो रक्त बनता है यॉर्क सैक में बनता है, पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में। उसके बाद आगे के जो महीने होते हैं तो उस महीने में लीवर एंड स्प्लीन, यकृत और प्लीहा, इसमें रक्त का निर्माण होता है। सो लीवर एंड स्प्लीन आर द इम्पोर्टेंट इन ब्लड फॉर्मेशन। रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं हीमेटोपोएसिस या इरेथ्रोपोएसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स या रक्त के जो पेशियां होती है वो 3 प्रकार की होती है, लाल पेशी, सफेद पेशी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इन सारे जो सेल्स होते हैं इनका निर्माण गर्भावस्था में इन 3 घटकों में होता है या इन 3 ऑर्गन्स में होता है। प्रसूति के पश्चात या आफ्टर बर्थ, जब शिशु पैदा होता है तो उसके बाद रक्त का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो क्या होता है? तो ये बोन मैरो यानी अस्थि के भीतर की जो एक स्पेशियस कैविटी होती है, मेडुलर स्पेस होता है, इसे बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो भी 2 प्रकार का होता है, एक रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो इसमें जो रेड बोन मैरो होता है ये रक्त का निर्माण करने का कार्य करता है। तो इस तरह से जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें शुरू होता है रक्त का निर्माण बोन मैरो से। अब कौन से बोन्स में ये रक्त निर्माण होता है? शरीर के करीब करीब सारे जो अस्थियां होती है, हड्डियां होती है, उनमें रक्त का निर्माण होता है। उनमें से ज्यादातर जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ या पैर के जो हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, इनमें रक्त का निर्माण होता है। हमारा वर्टिबल कॉलम या पीठ के जो बोन्स होते हैं इनमें भी रक्त का निर्माण होता है। हमारे जो फ्लैट बोन्स होते हैं इनमें भी रक्त का निर्माण होता है। तो करीब करीब सारे जो बोन्स होते हैं इनमें रक्त का निर्माण होता है। एट द एज ऑफ 20 साल तक सारे जो बोन्स होते हैं इस तरह इनके जो बोन मैरो होते हैं रक्त का निर्माण करते हैं। 20 एज के बाद धीरे धीरे ये रक्त निर्माण करने की जो क्षमता होती है बोन मैरो की, या बोन्स उसमें कम इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो रेड बोन मैरो था वो कन्वर्ट होता है येलो बोन मैरो में धीरे धीरे, और केवल कुछ ही बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, इनमें रक्त का निर्माण होता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो हो जाती है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे ये जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी धीरे धीरे चलती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होती है, बोन मैरो में होती है। तो सबसे प्राइमेटिव सेल कौन होता है, ये किससे हमारे ये सेल्स बनते हैं? तो सबसे पहला बेसिक सेल होता है स्टेम सेल्स या हीमोसाइटोब्लास्ट। इससे आगे चल के हमारा मैच्योर रेड सेल बनता है। इसके स्टेजेस होते हैं। एक सेल बनने में या रक्त निर्माण होने में कितना समय लगता है? तो 2 से 5 दिन इसमें इस समय लगता है रक्त तैयार होने में। डेली कितनी मात्रा में रक्त तैयार होता है? हमारा जितना काउंट होता है उससे में से 25% डेली रक्त हमारा तैयार होता है। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5 लीटर हमारे शरीर में रक्त होता है। तो इस तरह से रक्त को जीवन कहने का कारण है रक्त शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई करने का कार्य करता है। हमारे शरीर को जो कार्य करने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है वो हमें रक्त से मिलती है। रक्त यह सारे पेशियों को हमारे शरीर के ऑक्सीजन का सप्लाई करता है और CO2 वहां पे जो होता है उसे निकालने का, उसे एलिमिनेट करने का कार्य करता है। इसीलिए रक्त को जीवन कहा। जब तक हमारे सेल्स को ये ऑक्सीजन मिलता है तब तक हमारे सेल्स काम करते हैं, और ये ऑक्सीजन मिलना अगर बंद हो जाता है तो सेल्स का कार्य भी बंद हो जाता है। इसीलिए रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त यानी जीवन, रक्त यानी शरीर की स्थिति, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से बोन मैरो एक चीफ साइट होती है रक्त निर्माण करने की। आपातकालीन स्थिति में बोन मैरो के साथ साथ लीवर एंड स्प्लीन आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन।
अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है शरीर में तो उस समय लीवर, यकृत और प्लीहा भी रक्त निर्माण का कार्य करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बताया रक्त कैसे निर्माण होता है या कहाँ पे निर्माण होता है। थैंक यू।